यहाँ पर हुकूमत ने ना खजानों के मुंह खोल दिए हैं। यानी मशीर की तनख्वाह 7 लाख रुपया होगी और वजीर की तनख्वाह 10 लाख रुपया होगी और एमपी की तनख्वाह 5 लाख रुपया होगी। इनमें अवाम का कोई एहसास नहीं है। अवाम बेशक जिए या मरे, हर चीज पे इन्होंने लूट मार मचाई हुई है। अपने घर बढ़ी जा रहे हैं, अवाम को नहीं देख रहे। जो बेईमानी से आते हैं ना, वो बेईमानी करेंगे, बेईमानी करते करते मर जाएंगे। ये पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं सोचते, अवाम के लिए कुछ नहीं सोचते। कहते कुछ है, करते कुछ है। ये वक्त मुनासिब नहीं है। यहाँ तो मुल्क के हालात अच्छे हो जाए ना, अवाम के भी हालात अच्छे हो जाएं तो फिर ये कर लें ना। हमारी पे बढ़ रही है। मैं भी एक सरकारी मुलाजिम हूँ, हाँ, लेकिन कोई पे नहीं बढ़ी, कोई भी नहीं बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अलमशहूर सुसरा। नाज़रीन, हुकूमत ने खजानों के मुंह खोल दिए हैं। यानी एमपीएस की तनख्वाह जो है वो बढ़ा रहे हैं। ये बिल जो है उन्होंने पंजाब असम्बली में पेश भी कर दिया है कि एमपीए की तनख्वाह जो होगी 5 लाख रुपया होगी, मशीर की तनख्वाह 7 लाख रुपया होगी और वज़ीर की तनख्वाह 10 लाख रुपया होगी। जहां कफ़ायत शारी के दावे कर रहे थे कि कफ़ायत शारियाँ होंगी, अखराजात हम अपने कम करेंगे। इनके पास गाड़ियां भी फ्री की हैं, इनकी तालीम भी बच्चों की फ्री होती है, सारा कुछ होता है। जहां लोग महंगाई में पिस रहे हैं, क्या वहां पर ये इकदाम करना चाहिए? हुकूमत को ये अमल करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? मेरे साथ रहिए, वहाँ से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आंटी? ठीक है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पर हुकूमत ने ना खजानों के मुंह खोल दिए हैं। जी, जी। यानी मशीर की तनख्वाह 7 लाख रुपया होगी और वजीर की तनख्वाह 10 लाख रुपया होगी और एमपी की तनख्वाह 5 लाख रुपया होगी। जहाँ कौम इतनी पिस रही है, वहाँ पर हुकूमत ऐसा अमल कर रही है, करना चाहिए ये? बिल्कुल नहीं करना चाहिए जी। देखिए जी, हम लोग तो खुद बहुत परेशान हैं। हमारे मियाँ की नौकरी इतनी कम तनख्वाह, इतनी कम है कि हमारा तो घर नहीं चल रहा। यहाँ तक कि अब इनकी नौकरी बिल्कुल ना होने के बराबर हो गई है। देखें, बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजर रही है। बिजलियों के बिल इतने, जो चीज़ लेने हर चीज़ फ्री होती है, तालीम भी फ्री, गाड़ियाँ भी इनमें फ्री। अवाम का कोई एहसास नहीं है। अवाम बेशक जिए या मरे। हाय हाय। हम लोग तो इंसान इतनी टेंशन लेने की वजह से हम लोग तो सिर्फ डॉक्टरों के होके रह गए हैं। हम 24 घंटे खाने को नहीं मिलता, सिर्फ दवाइयाँ ही खा रहे हैं। और इनकी इतनी तनख्वाहें बढ़ा दी जा रही हैं। इन्हें कोई एहसास नहीं है। हम लोगों ने सोचा है अब जो भी आए हमने किसी को वोट नहीं देना। ये पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं, ये किसी को नहीं देना। किसी को नहीं। ये पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं सोचते, अवाम के लिए कुछ नहीं सोचते। कहते कुछ है, करते कुछ है। कुछ है। हमें कफ़ायत शारी के दावे करते हैं जी, कफ़ायत शारी करेंगे, ये होगा। कुछ नहीं करते ये कुछ। मियाँ साहब कुछ भी नहीं कर रहे, मियाँ साहब कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुछ भी नहीं। अपने हल्के फैन थे मियाँ साहब के, हमारी हम नस्ल तो नस्ल थे मियाँ साहब के फैन थे। पर हम अब सोच लिया कि हमने किसी को भी नहीं वोट देना। कोई पैगाम देंगी हुकूमत को? क्या पैगाम दो? उन्होंने किसी चीज़ का नहीं, कोई किसी पता है। उन्होंने किसी चीज़ का असर नहीं करना। पैगाम देने का कोई फ़ायदा नहीं। पैगाम देने का कोई कुछ फायदा भी नहीं। शहबाज शरीफ साहब कुछ भी नहीं कर रहे। अपनी ही आग में खुद ही जल रहे हैं, खुद ही जल के मर जाना है। अब क्या कहते हैं कि जी यहाँ पर तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं एमपीएस की। वो ये बिल पर पेश कर दिया गया पंजाब असम्बली के अंदर। मशीर की तनख्वाह 7 लाख रुपया होगी, एमपी की तनख्वाह 5 लाख रुपया होगी और वजीर की तनख्वाह 10 लाख रुपया होगी। जहाँ इनको सब कुछ फ्री मिलता है, हर फैसिलिटीज़ मिलती है। अब आम गुर्बत में पिस रही है, महंगाई दर महंगाई है, अपना है। तो ये अमल करना चाहिए हुकूमत को कि तनख्वाहें एमएन एमपीएस की बढ़ा दी जाए। तो फैज शारी के ये दावे कर रहे थे जनाब, बस अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। मैं तो यही कह सकता हूँ कि हर चीज़ पे इन्होंने लूट मार मचाई हुई है। अपने घर बढ़ी जा रहे हैं, अवाम को नहीं देख रहे। ठीक है ना। और हर बंदे की हर सहूलत उनको मौजूद है, डॉक्टर से लेकर कोई भी फैसिलिटीज़ है उनको मौजूद है। गरीब आदमी को कोई भी सहूलत भी मौजूद नहीं है। और यहाँ पे किसी की पेंशन नहीं बढ़ती गरीब आदमी की, तो वहाँ पे ये तनख्वाह बढ़ा दी जा रही है। बस अल्लाह पाक इनको हिदायत दे भाई। जो बेईमान लोग हालात हो रहे हैं। जो बेईमानी से आते हैं ना, वो बेईमानी करेंगे, बेईमानी करते करते मर जाएंगे। ये बेईमान है, इनका कोई हाल नहीं है। ये हम पर अल्लाह का अज़ाब है। नहीं, ये तो कफ़ायत शारी के दावे करते थे, तो आज ये तनख्वाहें इतनी बढ़ा दी। कफ़ायत शौरी क्या करनी है? इन्होंने तो जिस मकसद के लिए आए हैं वो पूरा करेंगे। इन्होंने करना सबको पता है। हमारे ऊपर मसलत नहीं है, ये हमारे लोग थोड़ी हैं। हमारे जो लोग हैं वो तो बेचारा अंदर बंद है।
हमारे लोग थोड़ी हैं, ये तो बाहर के इलाका रही है तो हकीकत बता रहा हूँ। ये अवाम का खून चूसने, ये अवाम का रस चूसने आए हैं, इन्होंने खून चूसना है, इनका यही काम है और कोई काम नहीं। और कोई काम नहीं है। ये लोग बस आप देखते जाएं, इनका अंजाम अच्छा तो नहीं है। नहीं, वैसे आप समझते हैं कि जो हालात मुल्क के जा रहे हैं इस टाइम पे, जो आवाम पिस रही है, या आवाम के बारे में सोचना चाहिए, या मजदूर की तनख्वाह को बढ़ाना चाहिए, या पेंशन को बढ़ाना चाहिए, वहाँ MNA MPS की या मशीर्स की या वजीरों की तनख्वाहें बढ़नी चाहिए? बस जी इनकी कम बढ़ा रहे हैं, इनकी और बढ़ाएं जी, इनका पेट नहीं भरेगा। इनका 10-10 करोड़ भी कर देंगे तब भी पेट नहीं भरेगा इनका, इनको और करने दें, इनका हक बनता है, इनका हक बनता है। नहीं हम लोग हमें भूखे ही मरना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर आए सर ये मेरे जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल खैरियत। आप इधर आ जाए थोड़ा सा कैमरे में। आगे सर आप ठीक है? व्हाट्सएप ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇ। अगर ਤੁਸੀਂ 1000 ਪਾਓ ਨਾ ਤੇ 2000 ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। 2000 ਅਸੀਂ 2000 ਤਾਂ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 4000 ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਣਾ। ठीक है, हंसना खेलना जरूरी है। बिल्कुल। सर नाम बताया सर अपना। मेरा नाम सिराज है जी। क्या कहते हैं आप बॉस, क्या कहते हैं कि यहाँ पर मशीर, वजीर और MPS की तनख्वाहें बढ़ाने का बिल जो है इन्होंने पंजाब असम्बली में पेश कर दिया है। यानी मशीर की तनख्वाह 7 लाख रुपए होगी, MPA की तनख्वाह 5 लाख रुपए होगी, वजीर की तनख्वाह 10 लाख रुपए होगी। जहाँ ये कफायत शारी के दावे कर रहे थे, जहाँ अवाम इस टाइम जिस सतह पे जा रही है, अवाम हमारा मुल्क जिस सतह पे जा रहा है, महंगाई दर महंगाई है, क्या ये अमल करना चाहिए? इनको तनख्वाहें बढ़ा देनी चाहिए? हमें नहीं पता। ये मुनासिब नहीं है इस वक्त, मुनासिब नहीं। ये टाइम मुनासिब नहीं है। हालांकि हर चीज फ्री होती है, MNA MPS को हाँ जी। सरकारी जितना भी होता है सारा मामला सरकारी होता है, प्रोटोकॉल भी। जी जी, ये वक्त मुनासिब नहीं है। यहाँ तो मुल्क के हालात अच्छे हो जाए ना, अवाम के भी हालात अच्छे हो जाएं तो फिर ये कर लें। फिर करें नोबरा। हाँ, ये इस वक्त जो है ना अवाम परेशानी में है, इनकी परेशानी दूर होनी चाहिए। वोट भी अवाम का ही होता है, वोट को तो मानता ही कोई नहीं, और अवाम के लिए सोच नहीं रहे। वही वो अपने लिए सोच लें तो ही बड़ा है। नहीं, ये अमल करना तो नहीं चाहिए था इनको वैसे। नहीं, ये मुनासिब नहीं है, ये टाइम ही मुनासिब नहीं। ये टाइम मुनासिब है। नसीर भाई क्या कहते हैं कि हुकूमत ने खजानों के मुंह खोल दिए हैं MNA MPS के लिए। MPS की तनख्वाह होगी 5 लाख रुपया, मशीर की तनख्वाह 7 लाख रुपया, वजीर की तनख्वाह 10 लाख रुपया। जहां आवाम इस तरह से हालात में पिस रही है, जो मुल्क जिस तरह से जा रहा है, महंगाई दर महंगाई है, और क्या समझते हैं कि ये अमल करना चाहिए था इनको ऐसे हालात? नहीं करना चाहिए था इनको, क्योंकि आवाम तो पिस रही है इस वक्त। गुर्बत की सबसे नीची वाली सतह पे हम चले गए हैं, ना हमारी पे बढ़ रही है। मैं भी एक सरकारी मुलाजम हूँ, आप भी लेकिन सरकारी मुलाजम है? हाँ, लेकिन कोई आपकी पे तनख्वाह बढ़ी है? नहीं बढ़ी, कोई भी नहीं बढ़ी। ओ माय गॉड, यानी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ा नहीं रहे हैं? नहीं, वो अपने आसाइश वगैरह के लिए सब कुछ कर रहे हैं अपनी, लेकिन उनका नीचे जो भी आवाम के लिए उनका कोई रुझान ही नहीं है किसी किस्म का भी ओ माय गॉड, कि उनके लिए भी कुछ किया जाए। बात तो आपकी बहुत वजह है। बड़ी कमाल बात है कि सरकारी मुलाजम है, यानी सरकारी बंदे की तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, और MNA MPS की तनख्वाहें बढ़ाने का सोच लिया गया है। जी बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक ये तो नहीं है। कफायत शारी के दावे कर रहे थे, हम कफायत शारियाँ करेंगे, अखराजात हम अपने कम करेंगे, अवाम पर खर्च करेंगे, ये होगा वो होगा। ज़ाहिर है जब इलेक्शन होता है तो ये सारे इस तरह के झूठे दावे करते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हाँ थोड़ा जी सा लॉलीपॉप तो देना ही पड़ता है। देना ही पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जब आ जाते हैं बरसरे इक़्तिदार हो जाते हैं तो फिर हम उनके पीछे पीछे होते हैं, वो आगे आगे होते हैं, ये रिवर्सल हो जाता है किस्म का। बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ जी। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई पैगाम देंगे हुकूमत को? पैगाम यही देना चाहते हैं कि आवाम के बारे में सोचें, ज़ाहिर है जो उन्होंने वादे किए हैं उसके मुताबिक उसको पूरा करें। आवाम भी कुछ थोड़ी बहुत सी आसाइश में आ जाए, लेकिन उनको नज़र नहीं आ रहा कि इतना जो भी वज़ीर आज़म आता है इस मुल्क में वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, या अपने MPS MNA के बारे में सोचता है, उसको आवाम के बारे में कोई ख्याल नहीं है। अवाम के बारे में कोई ख्याल नहीं होता। ये बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये सरकारी मुलाजम है। हैरान कुन बात ये है कि सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए थी, पेंशन बढ़नी चाहिए थी, वहाँ पर MNA MPS या मशीर्स की या वज़ीर की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं ये अवाम ने आपको बता दिया है कि नहीं बढ़नी चाहिए थी। ये अमल अच्छा नहीं है इस टाइम पे ये करना। आप कफायत शारी के दावे कर रहे थे, अवाम के लिए सोचना चाहिए, पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए।
हमने आपको आवाम की आवाज़ सुनानी होती है, आवाम की आवाज़ आप तक पहुंचानी होती है, हमारा यही काम होता है। बहरहाल हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलाजारी मत कीजिएगा, इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक अल्लाह ही करने वाला सब। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है, उसका लिंक नीचे दे दिया है, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुथरा आपके साथ है, क्योंकि सुथरा आपके साथ है। सुथरा आपके साथ है। साथ है।